उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 का अध्यापक बनने के लिए प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का फॉर्म आता है, जिसको हम लोग सामान्य रूप से जीआईसी लेक्चरर वैकेंसी भी कहते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है, एलिजिबिलिटी होती है, उसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में रहते हैं। तो उन सभी प्रश्नों का आंसर इस वीडियो लेक्चर में हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन के अनुसार किन किन विषय का विज्ञापन आया है। और आप यह भी जानते रहिए कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो छूट गए हैं, जिनका विज्ञापन इस बार नहीं आया है। तो ऐसे विषय अगर आपने मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर किया है तो आपको अगले साल 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। तो पहले कॉलम में देखते हैं कि अगर आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री, जिसको हम लोग मास्टर डिग्री भी कहते हैं या एमए भी कहते हैं, समाजशास्त्र से है, भूगोल से है, अर्थशास्त्र से है, नागरिक शास्त्र से है, भौतिक विज्ञान से है, रसायन विज्ञान से है, गणित है अथवा अंग्रेजी है, तो आपको फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, जो कि 2 साल की होती है, और आपने बीएड कर रखा है, तो आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ये तो क्वालिफिकेशन हो गई, फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी हो गई। अब इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक विषय उठा कर लें, जैसे हम अर्थशास्त्र विषय उठा लेते हैं, तो यहाँ पर आपका पीजी तो चाहिए अर्थशास्त्र में, पीजी तो मांग रहा है अर्थशास्त्र से पीजी हो, लेकिन क्या स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपका अर्थशास्त्र से होना चाहिए? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। पहले क्या होता था कि जिस विषय से आपने स्नातक किया है, उसी से आपने स्नातकोत्तर किया है, यानी दोनों डिग्री आपका एक ही विषय से रहती है, तो आप उस विषय का प्रवक्ता भर्ती का फॉर्म भरते थे। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, जैसे कि अगर हम अपनी ही बात करें, तो जैसे कि हमारे पास पीसीएम ग्रुप से, यानी साइंस वाला जो मैथ और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान वाला ग्रुप है, उससे हमने अपना बीएससी कंप्लीट किया और उसके बाद बीएड किया और नौकरी लग गई। वर्तमान समय में सहायक अध्यापक के रूप में हम बेसिक शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। और बाद में जब कोरोना आया तो इकोनॉमिक्स विषय से हमने क्या किया, पीजी भी अपना कर लिया, स्नातकोत्तर डिग्री भी कंप्लीट कर ली। अवध यूनिवर्सिटी में प्राइवेट फॉर्म भरा जाता था, वहां से अपना पीजी कर लिया इस अर्थशास्त्र विषय के साथ। अब अवध यूनिवर्सिटी से प्राइवेट वाला जो फॉर्म है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अब ये प्रश्न उठता है, तो क्या मैं इकोनॉमिक्स विषय से जो आपका प्रवक्ता भर्ती आई है उसका फॉर्म भर सकता हूं? मेरे पास स्नातक में अर्थशास्त्र नहीं है, लेकिन स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र से है। तो ऐसा प्रश्न बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं कि उनका जो आपका पीजी है, पीजी में तो बढ़िया उन्होंने वो विषय ले रखा है, कर रखा है, और बीएड भी कर रखा है, लेकिन जो स्नातक वाला विषय है उसमें वह विषय नहीं है। तो क्या ऐसे लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो उनको भैया हमारी यही सलाह है कि आपका नोटिफिकेशन के अनुसार सिर्फ पीजी वाली डिग्री मांग रहा है, स्नातकोत्तर वाली डिग्री मांग रहा है और बीएड मांग रहा है। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि स्नातक में भी आपका वह विषय होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे सभी लोग जिन्होंने उस विषय से स्नातक नहीं किया है, सिर्फ पीजी किया है और बीएड है, वह भी फॉर्म भर सकते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार। ऐसा मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतिहास में बात करते हैं। इतिहास में कंफ्यूजन ये होती है कि तीन प्रकार के इतिहास पढ़ाए जाते हैं। पहला होता है प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आप इनमें से किसी एक से ही अपना पीजी कंप्लीट करते हैं, स्नातकोत्तर वाली डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो तीनों में से किसी से भी आपने अगर स्नातकोत्तर की डिग्री ले रखी है और साथ आपका बीएड है, तो आराम से आप इतिहास विषय के प्रवक्ता बन सकते हैं। बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में 2 विषय होते हैं, एक होता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। यानी कि आपका जो चाहे जंतु विज्ञान से आपने पढ़ा हो और चाहे वनस्पति विज्ञान से आपने स्नातकोत्तर वाली डिग्री ली हो, दोनों में से किसी भी विषय से आपने किया हो पीजी, तो और साथ में आपका बीएड हो, तो आराम से आप अध्यापक बन सकते हैं, प्रवक्ता भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हिंदी में बहुत लोग कह रहे थे कि मैंने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों विषय लिया है, तो हमने वहां भी उनका आंसर दिया था कि ये आपका प्रवक्ता भर्ती में काम आएगा। तो हिंदी का समझ लीजिए, हिंदी विषय का अगर आपको फॉर्म भरना है, प्रवक्ता भर्ती का फॉर्म भरना है, कक्षा 11 और 12 का अध्यापक बनना है, तो जो पीजी वाली डिग्री है वो तो हिंदी से होना ही चाहिए, और बाकी स्नातक वाली जो डिग्री है उसमें संस्कृत एक विषय के रूप में होना चाहिए और बीएड तो होना ही चाहिए। तो 3 चीजें चाहिए हिंदी का अध्यापक बनने के लिए। पीजी आपका हिंदी विषय से होना चाहिए, दूसरा
स्नातक में एक विषय के रूप में संस्कृत होना चाहिए और आपका बीएड वाली डिग्री तो होना ही चाहिए। उसके बाद उर्दू और संस्कृत में कोई विशेष योग्यता नहीं है। उर्दू से आप पीजी हो और बीएड हो, उर्दू के अध्यापक बन सकते हैं। संस्कृत में आप जो पीजी आपकी डिग्री है वो संस्कृत से होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। आराम से आप संस्कृत के अध्यापक बन सकते हैं। बाकी अधिमानी जो अहर्ता लिखा गया है नीचे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके चक्कर में अधिमानी अहर्ता के लिए बहुत सारे लोग परेशान थे कि सर मेरा तो ये तो है ही नहीं, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो हमारे जो दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, तो उनमें सिर्फ समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास और हिंदी और संस्कृत इन विषयों की ही आपके फॉर्म है। तो ये अपने जो क्वालिफिकेशन है आप सभी लोग देख लीजिएगा। अगर इस कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। अब कुछ प्रधानाध्यापक के पद हैं। जो साधारण आपका स्कूल है, राजकीय विद्यालय है, वहाँ पर प्रधानाध्यापक के नहीं पद हैं। कुछ स्पेशल टाइप के स्कूल हैं, जैसे जेल में जो बच्चे होते हैं, 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनको भी सिखाया पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर जो है आपके मनोविज्ञान का प्रधानाध्यापक बनने का पद है, तो इसका क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। और अपराध विज्ञान एवं दंड शास्त्र के प्रधानाध्यापक बनने का है पद। तो जो अगर आप इसमें तो लगभग 1-2 सीटें ही हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो अपनी देख लीजिएगा। मुख्य रूप से हमें बात करनी थी, ये हमारे जो मुख्य विषय हैं इनके बारे में आप सभी लोग समझते रहिए। इतने विषय जितना हमने बताया, इतने विषय का ही फॉर्म आया है और अधिक विषय का फॉर्म नहीं आया है। तो अगर आपके पास एजुकेशन है, मनोविज्ञान है, इस टाइप के विषय हैं, तो आपको अगले साल 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। नए नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। इस भर्ती में आपको अवसर नहीं दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, क्वालिफिकेशन से लेकर एलिजिबिलिटी से लेकर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।